नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसपीटी करेंट अफेयर्स अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, जिसमें वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स का जो चैप्टर है पेज नंबर 105 में, इसमें टोटल 812 क्वेश्चन शामिल है, जिसे हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया केरला हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। शतरंज में भारत के 8वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो शतरंज में भारत के 8वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश अय्यर विघ्नेश NR। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये संयंत्र स्थापित किया जा रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है। तो अम्मा कुसाई लॉन्च किया गया है, ये है इसका आंसर उड़ीसा। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए CEO बने हैं VVR सुब्रमण्यम। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्ट नामक संधि को तोड़ दिया है। तो न्यू स्टार्ट संधि को रूस ने अमेरिका के साथ तोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका के साथ ही ये संधि था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता। तो रणजी ट्रॉफी 2022 देश का खिताब जीता है, यह है सौराष्ट्र। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये है MV सुचेंद्रन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं। तो ये नील मोहन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने हैं। T20 में 100 विकेट लेने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है। तो T20 में 100 विकेट लेने वाली जो भारतीय क्रिकेटर बनी है वो है दीप्ति शर्मा। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ये देखिए, जनवरी महीना का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर ग्रेस स्क्रूवेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये हैं रोहित शर्मा। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। तो ये खोला गया है कश्मीर में ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो राफेल वरन फुटबॉल से संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के ओरेन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये ओरेन फिंच आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे और इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो स्थापना दिवस मनाया तटरक्षक बल ने 47th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। आगे बढ़ते हैं, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीता है जर्मनी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। वुमेन अंडर 19
T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है भारत ने। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई 28 जनवरी को? तो ये है 158वां। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है 2022 का नीट सीवर, जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी पुरस्कार 2022 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड मिला है? तो पुरुष क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम। कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है ये देश है भारत। एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल, इसे आप मेंस के आंसर में भी आप कोट कर सकते हैं। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है? तो विवेक रामास्वामी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश की है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बन गया है? तो जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बना सिएटल। आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो आईपीएल के लिए सनराइज हैदराबाद ने जो कप्तान नियुक्त किया है वो हैं एडम मरकराम। एडम मरकराम जो है आईपीएल सनराइजर हैदराबाद के कप्तान नियुक्त किए गए। किस प्रदेश ने फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया? फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया है लद्दाख। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप को चुना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य के सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश का जो ब्रॉड गेज रेलवे है उसका विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया RRR को। इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को देखा था दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, तो वो था बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो द कश्मीर फाइल्स को मिला है। और फिल्म ऑफ द ईयर कौन रहा है? तो RRR। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप का कांस्य पदक किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। भारत ने बैडमिंटन इंडिया मिक्स्ड चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण डस्टलिक का आयोजन किस राज्य में किया गया? डस्टलिक देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है और ये इस बार उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का 62वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया है भारत। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर का हैकाथन कवच 2022 का शुभारंभ किया है? तो ये है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी चैटबॉट AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इस चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो सूरज का अनावरण किया है ये गरुड़ एरोस्पेस ने। भारत के पहले चैट GPT संचालित AI चैटबॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? तो लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? वेलोसिटी ने। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है? तो जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में जल जन अभियान का शुरुआत किया गया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम के मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वीमेंस क्रिकेट टीम के मेंटर चुनी गई है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में बरहमा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है फिजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी ने किया है? स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी ने किया है? तो ये है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो ये है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। रेयाना बरनावी
बड़ा नाम कर ली है, सऊदी अरब की है महिला अंतरिक्ष यात्री, उस आधार पर इसको याद कर लीजिए, बरानामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ धर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह है स्वस्थ मन एवं स्वस्थ धर जो है घर, ये मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। तुर्की को 1.78 अरब डॉलर की सहायता दिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हैं BD मिश्रा। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा? तो स्मृति मंधाना को खरीदा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो ये थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। ऐसा रनवे जो बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखता है, एरो इंडिया 2023 की थीम थी ये, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार मिला है। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का रैंक है 10वां। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत का रैंक है 10वां। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है ये शुरुआत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की जो बैठक हुई है वो हुई अहमदाबाद में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? 5वीं खुराक दे रहा है ऑस्ट्रेलिया। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो बार्ड। गूगल ने बार्ड चैटबॉट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाया जा रहा अभियान का नाम क्या है? तो यह है ऑपरेशन दोस्त। आपने काफ़ी बार सुना होगा ऑपरेशन दोस्त। किसे लगातार 6ठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? किसने ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? और ये है NTPC ने ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है, लगातार 6ठे वर्ष NTPC ने। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया है? तो यह है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नागरिक निकाय बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स जीता है और इनका क्या नाम है? तो ये रिक्की केज म्यूजिक कंपोजर हैं जो उन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है ब्राज़ील भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा लॉन्च किया है? व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। DG यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? DG यात्रा 4 और एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया? वो है कांगो गणराज्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता किया कांगो गणराज्य। किस भारतीय रेसलर ने जयग्रोव ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? जयग्रोव ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता अमन सहरावत ने जयग्रोव ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जोड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह है शुभमन गिल जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स केनाइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते? तो यह है मध्य प्रदेश जो है केनाइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे ने कितने लाख करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय आवंटित की है? तो ये आवंटन किया गया है 2.4 लाख करोड़ रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने स्थलों का विकास किया जाएगा? 50।
बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो यह 16 दिन। ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग डे 16 दिन है। बजट 23-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो यह है बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितने खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? तो यह 45.03 लाख करोड़। 45.03 लाख करोड़। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर क्या होगी? तो विकास दर रहेगा 6.1। इसको आप 61 से याद कर लीजिए। 61 IMF को जो बताया है वो 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो 74वें गणतंत्र दिवस में जो शामिल हुए थे उसमें उत्तराखंड का जो झांकी था उसे प्रथम पुरस्कार मिला। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया? 2023-24 को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया। आप जानते हैं ये 247 तक अमृतकाल समय चलेगा। भी हम 75वां जो अभी स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और ये आज़ादी का 100वें वर्ष तक ये अमृतकाल चलेगा। इसमें पहला जो बजट हुआ वो 2023 और 24 माना जाएगा। किस राज्य ने अमृतकाल का पहला बजट 23 और 24 होगा? किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की? बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देगा छत्तीसगढ़। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद। तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता? तो यह इंग्लैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप जीता है, इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये जीता है जर्मनी ने। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल जर्मनी ने जीता। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश किया गया। जानते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के साथ 12 चीता हर एक साल भारत लाया जाएगा। आप जानते हैं अभी नामीबिया से 8 चीता भारत लाया गया जिसे कुनु नेशनल पार्क में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बजट 23-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बताए गए हैं? तो अमृतकाल में कुल कितने विजन बताए गए हैं? ये है 3। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया? ब्रिगेडियर जनरल पे गए हैं राजा जेचारी। भारत की पहली इंट्रानीजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य भारत के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य भारत के नए प्रबंधक हैं नरेश लालवानी। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। मलयालम, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं 4 फरवरी। 4 को 4 लिखे, फरवरी को 2 लिखे। 42 कैंसर दिवस। 40-42 वर्ष की उम्र में कैंसर हो रहा है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। मलयालम सिनेमा को किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की जयंती पर 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? यह है PK रोजी। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM किसे नियुक्त किया गया है? इक्वेटोरियल गिनी की जो पहली महिला PM बनी है वो है मैनुएला रोकाबोटी। ये बोल रही है कि मेरे को कोई नहीं रोक पाया। मैनुएला रोकाबोटी। इस तरह से इनको याद कर लीजिए। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला PM बनी है मैनुएला रोकाबोटी। ठीक है। PM मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये है कर्नाटक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई है जोधपुर में। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? शॉट पुट इवेंट में तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इवेंट में गोल्ड जीता। फाइजर इंडिया ने किसे नया MD और CEO नियुक्त किया है? यह है मीनाक्षी नेवतिया।
हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? यूरोपीय संघ गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कब से? 2035 से। 2035 से, आज से 12 साल बाद, काफ़ी समय हो जाएगा फिर भी। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो यह न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में ग्रेवियल नामक एक साइक्लोन आया था जिसको देखकर नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म 9 पद्म भूषण और कितने पद्म श्री देने की घोषणा की गई? 6 पद्म 9 पद्म भूषण, 6 पद्म और 9 पद्म भूषण, ये 69 हो गया। और कितने पद्म श्री? 91 पद्म श्री देने की घोषणा की गई। 69 याद कर लीजिए उसको, 6 पद्म और 9 पद्म भूषण और पद्म श्री 91। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ये इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके सम्मान में मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम देवदत्त। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर में 23 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित की गई? तो शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नामित हुई थी द एलिफेंट विस्पर, और ये ऑस्कर भी ले ली इस सब्जेक्ट में, शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में इसे ऑस्कर भी मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्नि सेवा सम्मान पद से सम्मानित किया गया? अग्नि सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया 47 अग्नि सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कितने कर्मियों को? 47 कर्मियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो यह है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर जो है मैरीलैंड की गवर्नर बनी है। मिलर जो है मैरीलैंड में मैरी करी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने धरतीपुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने की घोषणा किया है? तो आप जानते होंगे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला है। 9 पद्म हमने वह भी पढ़ा था, 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण मिला है, जिसमें 6 में से 1 पद्म विभूषण किनको मिला है? मुलायम सिंह यादव को, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे अभी यहाँ पे, और उनकी हाल ही में भी मृत्यु हुई थी। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? ये जीता है कुनलावुतु विदर्शन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का टाइटल जीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस की सफल टेस्टिंग किस संस्थान में की गई? भारोस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई? IIT मद्रास में। और ये क्या है? पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस पे भरोसा है, इस तरह से इसको याद कर लीजिए, भारोस। और ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम है कहाँ? भारत का, तो भारत का BHAR हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया भरोस। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकान का निधन हो गया? नीलमणि फुकान असमिक कवि थे, इनका निधन हो गया। क्रिस हॉपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री चुना गया है? ये न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं 41वां क्रिस हिपकिंस हैं। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री चुना गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम, केरला में जो है संविधान साक्षर जिला बना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी जो हैं मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और ये 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे।
भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है ये मिस्र के साथ साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 18वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 74वें गणतंत्र दिवस परेड की कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 74वें गणतंत्र दिवस में कुल 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पे किया गया है? तो 21। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो द्वीपों का नामकरण हुआ है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है और इनकी संख्या टोटल 21 है। भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये हैं पंकज कुमार सिंह नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। किस देश की आर बोनिंग रेबियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई? आर बोनिंग रेबियल ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की है जो मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई। मिस यूनिवर्स अमेरिका की हैं बोनिंग रेबियल। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल का कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं NC चारानिया। BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो विवेकानंद के जन्मदिन में मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 80वां संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी में पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक श्रेणी में पुरस्कार मिला है द फेबलेम्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक पुरस्कार मिला है। कहाँ? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वां संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए, ये देखिए पार्टिकुलर किसी मंथ के लिए पूछा जा रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका आंसर होगा एसल गार्डनर। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया? बहरीन का ISA अवार्ड मिला है नेपाली डॉक्टर सिंडुक रोहित को। पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 मिला है? तो यह है उड़ीसा। जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 मिला है उड़ीसा। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह है कैप्टन शिवा चौहान। पहली महिला अधिकारी बनी है सियाचिन में तैनात होने वाली सक्रिय रूप से। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार ये टोटल 27 लोगों को मिला। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई? IVF लैब जो शुरू किया गया वो गुजरात में। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बना है क्रोएशिया जो ये क्राई करते करते यूरो मुद्रा अपना लिया क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की है? यह है मास्टर कार्ड जो है गर्ल्स फॉर टेक स्टेम कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा किया है। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया कर्नाटका। हाल ही में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह कौस्तुभ चटर्जी जो है 78 में ग्रैंड मास्टर बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने 6ठी बार नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेलेर का निधन हो गया? पेलेर जानते हैं ब्राज़ील के थे और इनका निधन हो गया। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुवेरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? यह है क्यूबा की सामाजिक कार्यकर्ता हैं एलिडा गुवेरा। इनको जो है
KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरे रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 में ग्लोबल लेवल पर दूसरे रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? तो पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह है तिरुवनंतपुरम में G20 अध्यक्षता की पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप। देखिए तिरुवनंतपुरम में ऐसे भी हेल्थ काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। इस तरह से इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया किस ब्रिटिश भारतीय है मनीष तिवारी, जिनको फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं कौन? शुभमन गिल दोहरा शतक लगाए हैं वनडे इंटरनेशनल में, सबसे युवा बल्लेबाज। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? ये गाम्बिया के जो उपराष्ट्रपति थे बादारा अलियूजूफ, इनका छोटी बीमारी के बाद भारत में निधन हो गया। गाम्बिया के राष्ट्रपति थे, इसके कारण गम की बात है ये, इस तरह से याद कर लीजिए, काफ़ी गम की बात है, दुख की बात है। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है कृष्णा बीबी लाला। कृष्णा बीबी लाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट ये जारी किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? ये चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी कर रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस कौन सा देश? अपने 75वें दिवस, मतलब श्रीलंका का 75वां दिवस है, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का चित्र सहित डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो ये हम देखेंगे, ये थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक की थीम है कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड ऐसे भी काफ़ी फ्रेगमेंटेड हो चुका है, तो इस कारण इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी बैठक की थीम रखा है। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? वरुण का आयोजन जो फ्रांस के साथ होता है, और इसका आंसर फ्रांस होगा। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस IPL की मीडिया राइट्स हासिल किया है? विमेंस IPL की मीडिया राइट्स हासिल किया है बायकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला कांसी जिला विदिशा कहाँ है? विदिशा तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 6G लागू हो गया कांसी जिला। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस का साथ भागीदारी किया है? गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है, यह है RRR। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये जोखिम रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और ये 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऐसे याद कर लीजिए कि इकोनॉमिक का जोखिम है अभी, तो इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है जोखिम में है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसकी चर्चा की गई और उसकी रिपोर्ट जारी की गई।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है। हाल ही में किस देश के मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया? लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया। ये यूएसए की मशहूर सिंगर थे। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। और यह किस शहर में समाप्त हुआ है इसका सेवा? और ये हुआ समाप्त डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? तो ये होगा मुंबई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत की अपेक्षित वृद्धि दर कितना है? तो 6.6% जो है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट बता रहा है कि भारत जो है 6.6% की रेट से ग्रो करेगा। 6.6% की रेट से ग्रो करेगा, आर्थिक संभावना रिपोर्ट बता रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो ये है केरला की प्रोजेक्ट योजना है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है IG ड्रोन्स द्वारा 5G सक्षम ड्रोन स्टार्टअप विकसित किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? तो यह है अगरतला। सर्बानंद सोनोवाल ने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बिपोर किस राज्य में स्थित है? कुमारकोम और जो बिपोर है वो केरला में स्थित है। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RR के निर्देशक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RR के निर्देशक हैं SS राजमौली। जैसे RR है तो R के बाद क्या होगा? S होगा। RR के बाद SS, तो SS राजमौली। और SS क्या किया? R बनाए, RRR, तो SS राजमौली। इनका पूरा शॉर्ट नाम याद कर लीजिए। SSR ने RRR बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? सबसे प्रदूषित शहर जो है भारत का वो CPCB के अनुसार दिल्ली था। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बॉस्टर खाता रखने के लिए RBI की मंजूरी मिला है? वो है इंडियन बैंक जो है श्रीलंका के 3 बैंक का विशेष रुपया बॉस्टर खाता रखने का जिम्मेदारी मिला है किसको? इंडियन बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा बड़ा स्कोर बनाया है पृथ्वी शॉ। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास ले लिया है? गैरेथ बेल जो है वेल्स के थे। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? सेना दिवस आयोजित किया गया बेंगलुरु में। 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? ये SS राजमौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता। और ये डायरेक्टर किस फिल्म के हैं? RRR के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया। कहाँ? इंदौर में आयोजित किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कहाँ वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में वेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारत का कौन सा खिलाड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह ने अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है। हाल ही में RBI ने कुल कितने करोड़ रुपए के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है? तो ये 16,000 करोड़ का सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया RBI ने। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो दर्ज की गई वो है
कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डा में बड़ा हादसा हुआ? पोखरा हवाई अड्डा कहाँ है? यह नेपाल में, जहाँ पे सबसे अभी बड़ा एक हवाई हादसा हुआ था। पोखरा हवाई अड्डे पे एक बड़ा हादसा हुआ। और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं, जो प्रवासी भारतीय सम्मान में आए थे? कहाँ पर? प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन हुआ था इंदौर में, मोहम्मद इरफान कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं गुयाना के। प्रवासी भारतीय हैं गुयाना का, और मोहम्मद इरफान नाम है। ये मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। इसे याद कर सकते हैं इस तरह से कि गुयाना के लोग बोल रहे थे कि गया नहीं, कहाँ? इंदौर में, जहाँ पे सम्मान मिलेगा प्रवासी भारतीय का। तो इस तरह से इसे आप याद कर लीजिए, गुयाना। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में लागू की गई? ये मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना को लागू किया गया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज का खिताब जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीएम मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो 108वां इंडिया साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया गया नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया है? तो स्टेट आइकन नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो ये अल नासर, जो रोनाल्डो हैं रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो ये शॉर्टलिस्ट किया गया सूरज कुमार यादव को। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए सूरज कुमार यादव को शॉर्टलिस्ट किया गया। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो यह है IISc बंगलोर जो संस्थान है, इसे G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया। साइंस वर्किंग ग्रुप, G20 का जो साइंस वर्किंग ग्रुप है उसके सचिवालय का नाम किसे दिया गया है? IISc बेंगलोर को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल है? तो ये दक्ष जो है RBI द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉडल है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? G20 डिजिटल इनोवेशन जो है बेंगलोर में आयोजित किया गया G20 का अलायंस शिखर सम्मेलन। भारत ने कितने मेगावाट की मांगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर कर दिया है? तो ये 720 मेगावाट का है। कौन सा? मांगदेछु कितना? 720 मेगावाट जो भूटान में है। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित की गई नई योजना का नाम क्या है? यह है अमृत धारा स्टेशन योजना। रेलवे मंत्रालय जो है स्टेशन के पुनर्विकास अभियान के तहत एक योजना घोषित की है जिसमें स्टेशन का पुनर्विकास हो रहा है और इसका नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इस सर्बिया जो है भारत का जो 75वां वर्षगांठ मनाया है अभी स्वतंत्रता का, उसमें सर्बिया ने डाक टिकट जारी किया। ग्रीन मिथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए NTPC ने किसके साथ MOU किया है? तो NTPC जो है टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ समझौता किया है, टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो पदक तालिका में तीरंदाजी एशिया कप में भारत शीर्ष पर रहा। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 30वां एकलव्य पुरस्कार से स्वाति सिंह को सम्मानित किया गया। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बने हैं?
रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लोहाटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये संतोष कुमार यादव को NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रति वर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिन पर? यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? तो कृत्रिम हृदय तैयार करने में IIT कानपुर ने सफलता प्राप्त की है। सत्वनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री है? सत्वनी राबुका जो है फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं। फिजी बोलने से अभी क्या याद आ जाएगा कि यहाँ पर ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहाँ? फिजी में। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन है? सत्तुनी राबुका। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, रावासत्तू फिजी की जो प्रधानमंत्री है रावासत्तू खाकर वहाँ पे हिंदी सम्मेलन में आई थी। इस तरह से याद कर लीजिए। फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? फीफा रैंकिंग विश्व कप में ब्राज़ील जो है शीर्ष पर रहा। हालांकि जीता कौन था? जर्मनी। लेकिन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? वो है ब्राज़ील। इसे याद रखिएगा। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया? IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है सैम कुरैन। सैम कुरैन जो है इंग्लैंड के प्लेयर हैं और 18.5 करोड़ लाभ प्राप्त करके IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला? हिंदी भाषा का बद्री नारायण को पुरस्कार मिला है। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है भारत ने। किस देश की करीमा बेंजोम ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो करीमा बेंजोम जो हैं ये किस देश की हैं? ये हैं फ्रांस की। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? तो पेटा इंडिया 2022 जो हैं वो सोनाक्षी सिन्हा हैं। सोनाक्षी सिन्हा जो है पेटा इंडिया 2022 के लिए चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता अर्जेंटीना ने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। और जो रैंकिंग में कौन रहा था? वो ब्राज़ील रहा था। फीफा का जो रैंकिंग है वो हुआ उसके बाद उसमें ब्राज़ील टॉप पे था, लेकिन वर्ल्ड कप का फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? धूम्रपान करने पर न्यूजीलैंड ने युवाओं को धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। न्यूजीलैंड ने नो कर दिया है किसे? धूम्रपान को। न्यूजीलैंड नो। जीना है न्यूजीलैंड में, जीना है तो नो किस पे? धूम्रपान पे नो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है? तो ये बनी है दिव्या TS। दिव्या TS NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है सुष्मिता शुक्ला। भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरल रिजर्व की उपाध्यक्ष बनी है सुष्मिता शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने 1000 जीता। ऐसे याद कर लीजिए, 100 ने 1000 जीता। 1000 विजय हजारे 1000 हो गए और सौराष्ट्र ने जीता। यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? देखिए रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है तो रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टॉप 10 में कौन रहा है? नमामि गंगे। रिस्टोर हो रहे हैं, गंगा को रिस्टोर करने का प्लान है नमामि गंगा में, और ये टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान पाया है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GM
और दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ये जीता है स्पाइस जेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 5000 से 5500 किलोमीटर। हालांकि चाइना वाले बोल रहे हैं कि आप जो भारत गुमराह कर रहा है और इसकी मारक क्षमता 7000 से ऊपर है। हालांकि अग्नि 5 को टेक्निकली रूप से 5000 से 5500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता मानी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बनी है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है उत्तर प्रदेश के। 1 दिसंबर 2022 को सुरक्षा बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर 2022 को सुरक्षा बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये स्थापना दिवस मनाया है 58 स्थापना दिवस मनाया है सुरक्षा बल ने। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। किस देश की टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता? तो डेविस कप 2022 का खिताब जीता है कनाडा ने। डेविस ने CD, इसको याद कर लीजिए, कनाडा ने D जीता, CD, कनाडा का C और D से डेविस। कनाडा ने डेविस कप 2022 जीता। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? अनवर इब्राहिम जो है वो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। मलेशिया मल कीजिएगा तो ऐसे भी अनवन रहेगा, जिसके साथ भी मल होगा तो अनवन रहेगा। अनवर इब्राहिम मलेशिया, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिए। हाल ही में मल मतलब मल युद्ध जो करते हैं तो उसमें अनवन होता है ना दोनों के बीच में। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो लॉन्च किया है और ये गेम कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश इंदौर में। हाल ही में मध्य प्रदेश में हो रहा है ये कौन सा? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग स्थापित किया है? वो CBIC जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये राइट टू रिपेयर पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नाम किया है? तो तारे का नाम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। ऐसे भी ये चमकते हुए सितारे थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्हीं के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम रखा। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नए PM के रूप में पुष्प कुमार दहल प्रचंड जिन्हें बोलते हैं वो नए PM के रूप में शपथ लिया है। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वां जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया करीमा बेंजोम जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करीमा बेंजोम जो है फ्रांस की प्लेयर थी, फुटबॉलर थी। करीमा बेंजोम राष्ट्रपति नहीं बल्कि करीमा बेंजोम फुटबॉलर थी और 35वां जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। करीमा बेंजोम फ्रांस की एक फुटबॉलर हैं और इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक था किसका? पुडुचेरी का सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर सबसे अधिक था पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो यह है INS वागीर। वागीर जो है 5वां स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो इंडियन नेवी में शामिल हुआ। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी की मंजूरी दिया है कौन? उत्तर प्रदेश। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी की मंजूरी दिया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? यह है अंतिम पघाल। अंतिम पघाल जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है अंतिम पघाल। अंतिम पघाल अंतिम नहीं है बल्कि राइजिंग स्टार हैं, ये हमारे देश के राइजिंग स्टार हैं, अंतिम पघाल रेसलर हैं। ये नाम है सिर्फ इनका अंतिम, लेकिन ये राइजिंग स्टार हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है असम ने। नाटू नाटू सॉन्ग जो RRR का है वो ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू जो है ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ। इस सॉन्ग का जो कंपोजर कौन है वो है MS
कीरावानी, MS कीरावानी। MS कीरावानी की ही रवानी है जो नाटू नाटू पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, उनकी ही रवानी है। किसकी? कीरावानी की रवानी, SM कीरावानी इनका नाम है, यही कंपोजर हैं नाटू नाटू के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया? शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री में नामित किया गया था द एलिफेंट विस्पर्स को, और इसे ऑस्कर भी मिला। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है PT उषा को, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का पहला जहाज का नाम क्या है? तो यह है INS अरनाला। INS अरनाला जो है एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत पहला नाम है INS अरनाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरनाला, ऐसे याद कर लीजिए। नाला जो होता है वो सैलो ही होता है, छिछला टाइप ही होता है। वारफेयर में सैलो वाटर, तो अरनाला से नाला याद कर लीजिए, नाला से अरनाला याद कर लीजिए। और ये क्या है? सैलो वाटर वारफेयर क्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कल्याणी फोरेस्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड, ग्रीन स्टील ब्रांड, इसका नाम क्या है? कल्याणी फोरेस्टा। नाक द्वारा NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नाक द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने नाक बचा लिया, ये कह सकते हैं कि A ग्रेड प्राप्त किया एकमात्र विश्वविद्यालय था गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। नानक से नानक भी याद हो जाएगा, उस तरह से याद कर लीजिए इसे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने? यह है प्लेटिनम आइकन। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है किसके लिए? जो UN शांति सैनिक होते हैं उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं उसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया भारत ने। अभी ऐसी कुछ दुर्घटना हुई थी जिसमें शांति सैनिकों के ऊपर अटैक किया गया था, UN शांति जो दूत होते हैं उनके ऊपर, और वो भारतीय जो सेना थे उनके ऊपर अटैक किया गया था, तब भारत ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ये बेंगलोर में हुआ है। फाइनेंस ट्रैक एजेंडे, G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे का पहला बैठक कहाँ हुआ? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो ये है रेजर पे जो है भारत का पहला पेमेंट गेटवे है जो क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा UPI पर। भारत के शीतलन क्षेत्र में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा ये जारी किया गया? ये विश्व बैंक जो है भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर एक रिपोर्ट को जारी किया है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है उर्सुला वान डेर लियोन जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में शीर्ष पर है। उर्सुला उड़ रही है, उनको बांध दो डोर से और ले आओ, ये सबसे शीर्ष महिला हैं, ये शक्तिशाली महिला हैं। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? अंडर-20 साइकिल के लिए अहमदाबाद को चुना गया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? यह है INS मर्मोगोवा ऐसे भी विध्वंसक ही है। मर्मोगोवा P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? INS मर्मोगोवा। तो विध्वंसक है तो मारेगा ही मर्मोगोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को फीफा वर्ल्ड 2022 में। नेशनल एनिमल रिस्पॉन्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह है हैदराबाद में जो है नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटीज फॉर बायोमेडिकल रिसर्च,
बायोमेडिकल रिसर्च फॉर एनिमल रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ कहाँ शुरू किया गया? ये हैदराबाद में। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया? तो काजिंद 22 का जो आयोजन किया गया वो मेघालय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, ये जीता है बेट मीट ने। भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया कहाँ? लद्दाख में। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? तो ये ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। आप जानते हैं वहाँ पर अभी बुर्का पहनने को लेकर के महिलाएं सड़क पर उतरी थी और वो उसका अपोज कर रही थी और जिसे वहाँ की सरकार दबा रही थी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को महिला समूह से बाहर कर दिया, संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया? WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना गया है जेमी फरार को। ऐसे भी WHO वाले जब इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये फरार ही थे। पूरा वर्ल्ड कोविड से परेशान था और ये चाइना की वाहवाही करने में लगे हुए थे, तो जेमी फरार ही थे ये। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब G7 कंट्री द्वारा शुरू किया गया। ये G7 कंट्री जो हैं विकसित कंट्रीज़ का समूह है और मानना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं समूह का है। और अब यही जलवायु क्लब आयोजित कर रहे हैं और फंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। इन्होंने $100 अरब देने की बात कही थी विकासशील कंट्रीज़ को, कुछ नहीं हुआ अभी तक। इस बार लॉस L&D फंड को बनाया गया है, लॉस एंड डैमेज फंड को। देखते हैं आगे क्या होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? G7 कंट्रीज़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COP27 में बनाया गया था ना, COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित किया गया है। जो कुछ द्वीपीय राष्ट्र हैं उनकी लॉस एंड डैमेज को फंडिंग की जाएगी। वो COP27 जो मिस्र में हुआ था उसमें ये चीज़ निकलकर सामने आई थी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब है ये किनके द्वारा शुरू किया गया? ये G7 कंट्रीज़ द्वारा शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार मारुति सुजुकी ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ये तोड़ा है ईशान किशन ने। BBC स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ये जीता है मीराबाई चानू ने। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ये देखिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ये किस माह का है? नवंबर माह का, और इसका आंसर है जेउस बटलर। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसका आंसर जो है वो इसका आंसर है सिद्रा अमीन। भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पे जो हस्ताक्षर किया भारत ने वो किसके साथ किया? फिनलैंड के साथ। जानते फिनलैंड का जो रैंकिंग है प्रसन्नता सूचकांक में और काफ़ी सारी चीज़ों में इनकी अच्छी है, और माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर भारत ने इसी कंट्रीज़ के साथ समझौता किया है। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। किस खिलाड़ी ने 65वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता? विमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। ये कौन है? दिव्या टीएस। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम ये जानते हैं मनोहर पर्रिकर के नाम पे है, मोपा, मनोहर पर्रिकर, मोपा। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट यूएई ने लॉन्च किया है। किस देश ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर जीता है? किस शब्द ने ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर जीता है? वो है गोबलिन मोड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। गोबलिन मोड जीएम, गोबलिन मोड ऐसे याद कर लीजिए, जीएम ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर है गोबलिन मोड या गोबलिन जियो मोड एमओ गोमो। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया? महाराष्ट्र ने। टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 कौन रहा था? तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये पर्सन ऑफ द ईयर रहे थे 2022। पेरू के पहले जानते हैं कि 2022 पूरा 2 व्यक्ति को डेडिकेटेड रहा है, वो एक पुतिन है और दूसरा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। टाइम पत्रिका पुतिन को तो नहीं देगा, तो बच गए कौन? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यह है डीना बोलुआर्ट। पेरू की राष्ट्रपति है पेरदीना, इस तरह से इसको याद कर लीजिए, पेरदीना बोलते हैं ना बिहारी लैंग्वेज में, सॉरी बिहार में इस तरह का शब्द यूज़ करते हैं, पेड़ दिया, बहुत ज़्यादा पेड़ दिया मतलब माथा खराब कर दिया, तो पेरदीना। ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची रैंकिंग में कौन सी रैंक मिला है? ऑर्टन कैपिटल द्वारा, तो 87 है, 87 रैंक है ऑर्टन कैपिटल द्वारा। ऐसे जो पासपोर्ट का है वो 85 ही है, 85 याद कीजिएगा, ये ऑर्टन कैपिटल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो का उद्घाटन किया गया गोवा में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। गोवा जो है, गोवा आप बोलते हैं तो आयुर्वेद आ जाता है ना, तो गोवा आ या गोवायु आयुर्वेदा, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ हुआ? गोवा आयुर्वेद। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है कौन जीता है? वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल ये जीता है मीराबाई चानू ने। विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय मदद देगा? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन के लिए अमेरिकी डॉलर मदद देगा, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका देगा मदद। किसे? बांग्लादेश को। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू में जो है विस्फोट हुआ। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? रियल टाइम एटीएम स्थापित किया गया गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम का खिताब जीता? ये है मनु भाकर और सरबजोत जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता। भारत की अध्यक्षता में पहला G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये G20 शेरपा बैठक कहाँ हुआ? उदयपुर में। आप जानते हैं, आप पिक्चर देखे होंगे, जब G20 शेरपा का बैठक हुआ था तो बड़ा बड़ा साफा पहनाया गया था। साफा किनको पहनाया गया था? शेरपाओं को। तो उदयपुर में ही, राजस्थान में साफा बहुत प्रचलित रहा है, तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए। उदयपुर में शेरपाओं को साफा पहनाया गया। शेरपाओं की बैठक हुई G20 की, कहाँ? उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? यह है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में 48 है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में 48 रैंक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 1-1-2 यही होता है विश्व एड्स दिवस। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया गया।
नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ऐसे भी गाँव में नई चेतना उभर कर सामने आ रही है और सरकार के भी प्रयास है, तो इस कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय में नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? ज़ॉम्बी वायरस जो है वो किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? यह है रसिया। रसिया जो है, रसिया में बर्फ में दबा हुआ 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया गया है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? वो है स्टेफनी फ्रापाट। प्रधानमंत्री टीबी, ऐसे भी ये स्टेफनी में रखी हुई थी महिला रेफरी, अब इनको फुल फ्लेज रेफरी बना दिया गया है। इस तरह से याद कर लीजिए, स्टेफनी को स्टेफनी में रखा गया था। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल एक एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया? दीपा मलिक। निक्षय, आप जानते हैं क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, और निक्षय क्षय को कम करना या नहीं करना, तो उसके लिए निक्षय एम्बेसडर, निक्षय मित्र मतलब टीबी मुक्त अभियान का जो मित्र हैं एक पहल, उसके एम्बेसडर कौन बनाए गए? दीपा मलिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो ये विस्तारा का विलय किया जाएगा। दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है भारत बायोटेक ने। 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? वो है 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आजकल कितना मायने रखता है और जियो पॉलिटिक्स में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसी कारण जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। गुजरात जो है अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? मुख्य अतिथि के रूप में हमने चर्चा किया था, जो फतेह एल-सीसी थे मिस्र के राष्ट्रपति, वो भारत आए थे। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। 2023 एरो इंडिया बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। किसे? तेलंगाना को। तेलंगाना को स्काई रूट एरोस्पेस की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी तेलंगाना को। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। यूएनईपी का चैंपियन ऑफ द अर्थ पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना गया है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो कैम्ब्रिज जो है होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड किसने छोड़ा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक है? तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में भारत का 61 रैंक है। 61 एक जगह और 61 हमने कहाँ पढ़ा था? एक्चुअली वो 6.1 पढ़ा था कहाँ? IMF जो है इस बार का जो ग्रोथ रेट रखा है भारत का वो 6.1 है और रेडिनेक्स इंडेक्स में भी 61 रैंक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो भारत जो है रेडी है 61 ग्रोथ रेट लेने के लिए, 6.1 ग्रोथ रेट एक्चुअली लेने के लिए। रेडिनेक्स इंडेक्स हो गया 61। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA हुआ है, एक्टा जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। किसके साथ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के साथ।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो शत्रुनाश जो है वो आयोजित किया गया राजस्थान में। आप जानते हैं राजस्थान में इतनी भयानक गर्मी होती है कि शत्रुनाश होना ही है वहाँ पर, शत्रुनाश इस तरह से याद कर लीजिए। हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा स्थापित आयोजित किया गया? वो है दक्षिणी कोरिया में सारंग फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। हाल ही में जारी वर्ष 2023 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को 8वां स्थान मिला है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों पुरस्कार में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है नागरिक उद्योग और सरकारों को करीब लाना। नागरिक उद्योग और सरकारों को करीब लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस पे जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसका थीम है नागरिक, सिविलियन और जो इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट को एक दूसरे के करीब लाना, तभी तो गवर्नेंस इम्प्लीमेंट हो पाएगा। नागरिक और उद्योग और सरकार के एक म्यूचुअल वर्क हैं और जिससे गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य का जेसीबी पुरस्कार मिला है खालिद जावेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर को, और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है इंग्लैंड ने। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उमा शर्मा को। हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? ये तैयार किया मैरी थारप। मैरी थारप जो है अटलांटिक महासागर को ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया। आप जानते हैं ओशियन को मैरिन भी कहा जाता है, जो मैरिन, तो उसी से मैरी थारप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैरी थारप जो है पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किए हैं किसका? अटलांटिक महासागर का। अगला क्वेश्चन है, IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया या किसे नामित किया गया? कहाँ? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से चिरंजीवी को नामित किया गया। हाल ही में गांधी मंडेला 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो देखिए 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था मधु कंकड़िया को, और 32वां मिला है माधव हाड़ा को। एक्चुअली मधु जी जो थे वो कंकड़ रखे हुए थे, 31 कंकड़ रखे हुए थे, और किसे फेंके? माधव के ऊपर, उनके हड्डी के ऊपर, माधव हाड़ा, ऐसे याद कर लीजिए। माधव हाड़ा 32वां, मधु कंकड़िया। कंकड़ कौन फेंकेंगे? 31 वाले कंकड़ फेंकेंगे किस पे? 32 पे। तो कंकड़ तो 31वां थे, और हड्डी पे चोट लग गया माधव के 32वां, या 32 हड्डी उनका टूट गया। 31 कंकड़ से 32 हड्डी टूट गया, ऐसे याद कर लीजिए। किनका हड्डी टूटा? माधव जी का। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये फ्रांस से हासिल किया है, फ्रांस से हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 के ATP फाइनल साइकिल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है? तो L&D फंड स्थापित किया है COP27 ने, जो मिस्र में हुआ था। अभी हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है लांस नायक मंजू नायक। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुश्ताक अली मुंबई ने जीता है, मुश्ताक अली मुंबई ने जीता है, MM। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। 17 नवंबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले, अब देखिए 17 नवंबर जो अभी हम देखें छात्र दिवस, इसे कैसे याद करेंगे? आप ऐसे कर सकते हैं कि 17 बोलने से आपको याद आता होगा आर्टिकल 17 छुआछूत को बढ़ावा नहीं देता, ये अस्पृश्यता का अंत करता है। तो जो छात्र होते हैं, छात्रों के बीच में अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, और ये 17 से याद कर सकते हैं। छात्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सारे एकजुट हैं, सभी मिलकर साथ में पढ़ते हैं, और यहाँ पे किसी तरह से अस्पृश्यता नहीं अपनाई जाती है, और इस कारण उनको 17 नंबर मिल रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 17 नवंबर छात्र दिवस। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं शरत कमल। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन बना है? तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का ओवरऑल चैंपियन बना है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का मनी ले लिया, मणिपुर को मनी मिल गया। किसका? ओलंपिक का, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 का। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो कामेंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, और वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो लीड IT शिखर सम्मेलन स्वीडन के साथ किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT सम्मेलन का शिखर सम्मेलन हुआ? किसके साथ? स्वीडन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण, तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो आर्टेमिस 1 जो है अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया, आर्टेमिस अमेरिका। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है अरविंद वीरमणि को। वीरमणि बहुत वीर हैं, पूर्णकालिक सदस्य बन गए अरविंद वीरमणि। पेशा जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया गया है, और पेशा कहाँ लागू किया गया? मध्य प्रदेश में। स्विट्जरलैंड के पर्यटन के मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के पर्यटन के मैत्री राजदूत नीरज चोपड़ा ऐसे भी काफ़ी स्वीट लगते हैं देखने में, तो वे स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत बने हैं। झारखंड का स्थापना दिवस जानते होंगे 15 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन भगवान बिरसा का जन्म भी हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो नवंबर 2022 तक 8 बिलियन हो गई। नवंबर 2022। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन हो गई? तो नवंबर 2022 में। बिल्कुल 8 नंबर मिल गया, 8 नवंबर, मतलब 8 बिलियन 8 अरब जनसंख्या हो गया कब? नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में 8 बिलियन हो गया। इस तरह से आप इसको याद कीजिए, नवंबर 2022 में 8 बिलियन हो गया पूरे विश्व की जनसंख्या। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को, प्रेस दिवस। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये मैरी कॉम जो है एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है शरत कमल अचंत को। आप जानते होंगे यही जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम अब हो गया है बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये किसे मिला है? शरत कमल अचंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया।
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना है सैम करन। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो ये है G20 जो है 1.4 बिलियन 14 याद कर लीजिए, $1.4 बिलियन जो है अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए रखा है। कौन? G20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के लिए उसकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया वेंकी रामकृष्ण को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो अपना पहला करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है, यह है भारत को। लाइफ साइंस डाटा के लिए भारत के पहला रिपोजिटरी का नाम क्या है? लाइफ साइंस डाटा के लिए भारत का पहला रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो ये है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर पहला रिपोजिटरी का नाम है लाइफ साइंस डाटा के लिए। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो ये शहर है दक्षिण भारत का जहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस को, यह है बेंगलोर। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 की मेजबानी करेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरमैन वेसल का निर्माण करेगी? तो फ्यूल सेल कैटरमैन का निर्माण करेगी कोची शिपयार्ड। कोची शिपयार्ड जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटरमैन वेसल का निर्माण करेगी। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है नताशा पिर्क-मुसर को। स्लोवानिया पिर्क-मुसर, दो मूसर का दाल है, पीला मूसर स्लोली पकता है, ऐसे याद कर लीजिए। नताशा पिर्क-मुसर स्लोवानिया की राष्ट्रपति बनी है। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह है श्रीलंका। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर को मिलेट डे मनाया है? तो मिलेट डे मनाया है उड़ीसा ने। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बना है? तो यह है किशोर बासा जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो यह है स्काईरूट एरोस्पेस जो है पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। किस राज्य ने गरीब पिछड़ों और के वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह है झारखंड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये शिवरामन चंद्र पॉल को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है असम। अभी हम इस डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, फिर अगले जो सीरीज होगा उसमें हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।